नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी बिटवीन एरीज मैन एंड पाइसेस वुमेन। ऐसे मैंने कई कंपैटिबिलिटी वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर कई साइंस के बारे में बात की है। तो उसमें वो रैंडमली में कोई जो कमेंट आया होता था या कुछ मेल आई होती थी तो उसमें से पिक कर लेता था। तो एक सीरीज टाइप नहीं मैं बना पाया हूँ। हर बार कोशिश की कि बीच में से निकाल लेते थे, तो इस बार मैंने कोशिश की है कि इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट टाइप और पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये कंपैटिबिलिटी के ऊपर बात करूंगा। ये हम बात कर रहे हैं असेंडेंट और राइजिंग साइन, जैसे हम कह सकते हैं असेंडेंट या राइजिंग साइन, जो भी आपकी हॉरोस्कोप के अंदर फर्स्ट साइन होता है, उस फर्स्ट साइन मतलब फर्स्ट जो जोन होता है, जो हॉरोस्कोप का पहला हाउस होता है, सॉरी फर्स्ट हाउस के अंदर जो राशि राइजिंग होती है असेंडेंट बोलते हैं उसको हम, उस असेंडेंट के बेसिस पे हम जज करेंगे। ठीक है, कई बार होता है, मैंने हालांकि वीडियोस में लिखा भी हुआ मैंने, फिर भी उसके बाद पूछते क्या ये राशि मून राशि है, सन राशि है या असेंडेंट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये असेंडेंट साइन के बेसिस पे हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज होगी, इसमें सारे मैं तकरीबन कोशिश करूंगा पूरे कवर करने की। आज हम बात करते हैं एरीज अगर मैन है और पाइसेस वुमेन है तो क्या होगा, कैसे होगी इनकी। आगे बढ़ने से पहले ये चीज हमेशा समझ लेना कि ये जो बेसिस पे हम बात कर रहे हैं ये असेंडेंट के बेसिस पे, इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 30 to 40% हो। क्यों? हमने प्रॉपर बर्थ टाइम नहीं लिया, राइट, और हमने इसमें ना न्यूमरोलॉजी ऐड की, उसकी डेट ऑफ बर्थ का उस पर काफी असर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पाम पिक्चर्स का भी काफी असर होता है। बट जितनी मैं प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके बेसिस पे 30 to 40% मैं कहूंगा कि ये तकरीबन आप लोगों के साथ मैच करनी चाहिए। ज्यादा करती है तो और अच्छी है, बट अगर कम करते तो उसके लिए पहले माफी चाहूंगा। एरीज मैन, हमें समझ लेना है कि एरीज आदमी किस तरह के होते हैं और पाइसेस वुमेन किस तरह की होती है। अगर हम इन दोनों को बारीकी से समझ लेंगे तो रिलेशनशिप में आने में देर नहीं लगनी। ठीक है ना, हालांकि इस बेसिस पे मैच मेकिंग नहीं करना, मगर इसको भी नजर में रखना है क्योंकि वो अपने नेचुरल स्वाभाविक असेंडेंट साइन से बदल नहीं सकता, उसका वो नेचर है। जैसे हम कहते हैं ना कि इस जगह के लोग काले होते हैं, इस जगह गोरे होते हैं, इस जगह के बहुत सिंगर टाइप होते हैं, या किस मतलब हर जगह का अलग अलग एक उनके अंदर जिसे हम कहते हैं कि एक एलिमेंट होता है जो वो दर्शाता है। उस हिसाब से असेंडेंट का भी रोल रहता है हमारे जीवन के अंदर। अगर जो असेंडेंट है तो वो बिल्कुल आपको उसकी आदतों से, उसके हर काम में वो असेंडेंट छलकेगा। जैसे एरीज मैन ले लो, एरीज मैन का मतलब हो गया कि एरीज साइन किसका हुआ, मार्स का। ठीक है ना, पहली राशि होती है हमारी, ये फायर जोन है, ये फायर राशि है, फायर एलिमेंट की राशि है, तो यानी इसका मतलब इन लोगों के अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा होगा। अब फायर एलिमेंट का मतलब क्या होगा, कोई काम करना यूं जल्दी, तो जल्दीपन आपको इनके काम के अंदर देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं अपना सकते, बट ये लॉन्ग टर्म गोल्स को भी शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। फायर है, एनर्जी है, जल्दी तैयार हो जाना, कहीं जाना है 10 मिनट में 15 मिनट में तैयार हो जाना, वो आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई लग रहा है इसके अंदर से कि वो देर से तैयार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है और कोई उसके प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हो साथ में, अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो, बट मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ये जल्दी तैयार हो जाएंगे, अच्छे फॉलोअर होंगे अच्छे लीडर की बजाय। इसका ये मतलब हो गया कि ये किसी को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, वो जैसे जैसे कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो सारे काम ही करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ हम दूसरी तरफ साथ साथ हम पाइसेस वुमेन को भी ले लेते हैं। पाइसेस वुमेन का क्या मतलब, वो पाइसेस का मतलब वाटर एलिमेंट यानी इमोशनल। एक तो लेडीज जो कि पहले इमोशनल होती हैं, ऊपर से पाइसेस साइन होने की वजह से क्या हो गया और इमोशनल, तो यहाँ वाटर एलिमेंट बढ़ गया, वो फायर एलिमेंट बढ़ गया। तो इन दोनों की जोड़ी के अंदर एक ये भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं ना आग और पानी की दोस्ती। क्या होता है, पानी ने आग को बुझा देना है, इसका ये मतलब हो गया एरीज मैन के अंदर कितनी भी चीजें जागेंगी पाइसेस ने। और वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर के अंदर होता ही है कि जितना मर्जी आदमी उछल ले, औरत एंड में आके शांत, आदमी बिल्कुल शांत, तो अच्छा फॉलोवर बन सकता है। इधर हमें ना कुछ चीजें बड़ी बारीकी से समझनी है। एरीज मैन जो होगा ना वो गुस्सा करेगा, अचानक एकदम से उसको गुस्सा आया, बोल दिया, मगर 2-4 घंटे बाद ना वो कहेगा यार खत्म करो बात को, चलो तू मैं पक्के दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इधर पाइसिस के साथ प्रॉब्लम है, पाइसिस को बात लग जाएगी, वाटर एलिमेंट है ना, वो छू गई उसको, अब वो छू गई तो जल्दी निकलनी आसान नहीं है। तो ये उसको समझना है कि ये भैया बंदा
बोलता है जल्दी, मगर जल्दी ठीक भी हो जाता है। इसके मन में ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म गुस्सा नहीं है। गुस्सा है, हॉरोस्कोप में अगर मान लीजिए उसकी ज़्यादा एग्रेशन है, एग्रेसिव है, तो वो तो एक्सट्रीम केस हो गया, वो चीज़ अलग होगी। बट अगर हॉरोस्कोप में गुस्सा नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ एक चमक है, एक सिर्फ छोटी मोटी वो गुस्सा है और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाना है। पाइसेस इधर इन्वेस्टिगेटर है, वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है। मे बी उसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो वो रिसर्चर हो सकता है, बट ही इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। इधर शी इज एन इन्वेस्टिगेटर। पाइसेस साइन का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से पूरा एक एक क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो फंस जाएगा, एरीज वाला फंस जाएगा तो वो बात पकड़ लेंगी पाइसेस। तो पाइसेस बात पकड़ लेगी तो उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स ये वाली आने के चांसेस बन सकते हैं। मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ, मैं इस पर्पज से नहीं बता रहा कि आप लोग ये सारी चीज़ें करो और ये झगड़े के चांसेस बने। मेरा जो बताने का, ये वीडियो बनाने का पर्पज क्लियर है, मैं आपको क्लियर बात बताऊँ कि पर्पज ये है कि ये प्रॉब्लम्स को समझ लो और उसके बाद इन प्रॉब्लम्स पे ढील दे दो। क्योंकि हमें जब नहीं पता होता हम उस प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। जैसे कुछ भी कह दें हम कि ये ऐसा बंदा ऐसा क्यों है, तो ये उसका नेचर ऐसा है, क्योंकि वो उस असेंडेंट से पैदा हुआ है, तो वो बदल नहीं सकता। रोमांटिक पाइसेस असेंडेंट रोमांस चाहती है। पाइसेस का चाहना रोमांस है, जिम्मेवारी है। मतलब पाइसेस अगर वुमेन है तो वो पूरी जिम्मेवारी अच्छे तरीके से निभाने की क्षमता रखती है। उसको केयरिंग नेचर राइट वर्ड। कई बार देखिए कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं जो मैं याद रखूं, इसलिए मैं जो बोलता हूँ कई बार भूल जाता हूँ, कई बार याद रहती है, तो कई बार बहुत ज़्यादा बता जाता हूँ, कई बार कम, तो वो इसलिए मेरे को मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ भी फिक्स नहीं। तो वो केयरिंग नेचर है। इधर ये जो एरीज है, हम ये नहीं कहेंगे केयरिंग नेचर नहीं है। इधर एरीज का ये है कि एरीज आपके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। कोई परेशानी है, मैं तैयार हूं जी, बताओ क्या परेशानी है, बोलो क्या काम करना है। एरीज को काम दे दो, वो कर लेगा। उसको बोलो फलानी जगह जाओ, ये काम कर दो, आपको फैमिली को यहाँ छोड़ना है, ये करना है, वो करना, वो सारे काम कर लेगा। बट वो इनबिल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको पाइसेस में देखने को मिलेगी, वो इसमें देखने को नहीं मिलेगी। वो पाइसेस का नेचर नर्सिंग है, केयरिंग है, ख्याल रखना जिसे हम कहते हैं, प्यार करना, अलर्ट रहना। अलर्ट रहने का मतलब हो गया उसको हमेशा डाउट सा रहेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो। वो उसकी जिसे हम कहते हैं ना, आने वाली परेशानियों को देख लेना, आने वाली परेशानियों को महसूस कर लेना। तो ये एक ऑटो डिफेंस मोड, ये सबसे ज्यादा आपको पाइसेस में देखने को मिलेगा। ऑटो डिफेंस उसका हमेशा ऑन हो जाता है, कुछ भी सिचुएशन में। एरीज कुछ भी गलत कर रहा होगा, उसको ऑटो डिफेंस ऑन हो जाएगा, और जैसे ही उसको ऑटो डिफेंस ऑन हो जाएगा तो एरीज उसमें फंस जाएगा और फिर प्रॉब्लम आएगी। इधर एरीज मैन के स्टेप्स जल्दी के होंगे, उसका ऑटो डिफेंस ऑन नहीं होगा, उसको नहीं पता कि ये बंदा मेरे लिए गलत है। ज्यादातर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेवकूफ है, नहीं, बेवकूफ नहीं है वो रेकलेस है। वो कहता है निपटाओ काम और आगे बढ़ो। वो सारे कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूं, मतलब एक तरीके से चल रहा है। इधर ये पेशेंस है, वो रेकलेस है, ये पेशेंट है, मतलब पेशेंस है, मतलब इसके अंदर पेशेंस है पाइसेस वुमेन के अंदर। तो पाइसेस वुमेन हर काम पेशेंस के साथ करेगी कंपैरेटिवली एरीज मैन के। तो ये बारीकी, आग और पानी को अगर हम और डिटेल में समझे ना तो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा। वो ज्यादा देर मन पे गुस्सा रखने वाली नहीं है, गुस्सा रखने वाला नहीं है एरीज, ठीक है ना। फूंक जिसे कहते हैं ना, गैस जली, आग उड़ गई, काम खत्म। पाइसेस वो ये पानी पे लगी लकीर, उससे भी हम कुछ नहीं उम्मीद कर सकते। यहाँ प्रॉब्लम होता है अगर अर्थ साइन होता तो प्रॉब्लम हो जाती। अर्थ साइन होता है जैसे हमारा टॉरस के बारे में बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, तो आपको और क्लियर होगा। बट इधर ये भी नहीं है। हाँ ये है कि पानी पे अगर हम कुछ हलचल करते हैं तो थोड़ी फ्लक्चुएशंस आती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, प्रॉब्लम आती है, मूड खराब होता है, थोड़ा इमोशनली दुखी होती है। तो एरीज की हरकतों की वजह से वो इमोशनली दुखी होगी ना। एरीज ने बाज आना, क्योंकि उसके नेचर में है जल्दबाजी में काम करना, और मतलब काम करना और आगे बढ़ना है। जैसे कहते हैं ना हम, बड़ा अच्छा एक उसकी मैनेजमेंट एक अलग होती है। वो ग्रुप को लीड कर सकता है और ग्रुप को बड़ा फास्ट आगे होकर लीड करेगा। मैं करता हूँ जी, मेरे साथ चलो, मैं आगे बढ़ के वो करता हूँ, पीछे हटने वाला नहीं। पाइसेस कहेगी समझ के रहो, इतना क्यों हर जगह अपने फड्डे में टांग घुसानी।
तो दूसरे के फटे में टांग उसाने की आदत एरीज की, और दूसरे से अपने आप को बचाने की आदत पाइसेस की। तो अब ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे के फायदे में रहेंगे। यही दोनों अगर आपस में ही भिड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपस में एक दूसरे का ही नुकसान करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये अगर ये बातें समझ रहे हैं तो एक दूसरे के साथ है। और भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं, इनके न्यूमरोलॉजी में क्या कंपैटिबल नंबर्स हैं, हॉरोस्कोप में क्या लविंग केयरिंग है नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें। फिर हाथ कैसा है, किस नेचर का हाथ है, हाथ में क्या इमोशनल साइंस हैं, ये सारी चीजें जब हम बनाते हैं तो मतलब एक जिसम कहते हैं ना कि पूरी पिक्चर तैयार होती है। फिर कह सकते हैं जी दिस इज गुड मैच और दिस इज प्रॉब्लमेटिक। आजकल इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है क्योंकि आजकल रिश्ते बहुत कमजोर हो रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत पड़ रही है। पहले तो शादियों में डाइवोर्स नाम की चीज नहीं, सेपरेशन नाम की चीज नहीं होती थी, तो ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए ये चीजों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वीडियोस बन रहे हैं। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे चीजें, मतलब कहते हैं ना मार्केट में डिमांड आती है उस हिसाब से प्रोडक्शन होती है, तो वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस वजह से वीडियोस बन रहे हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी, कुछ गलत लगा होगा तो माफी चाहूंगा। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।